हेलो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जवाहर नवोदय विद्यालय रिजल्ट। बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय रिजल्ट, बच्चों रिजल्ट वो भी 2024। बच्चों बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, कमेंट में हमसे भी पूछा जा रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, तो हम आपको ये बताएंगे कि रिजल्ट कब आएगा। और हम आज आपको ये भी बताएंगे कि जो आपका रिजल्ट है वो लेट क्यों हो रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है, ठीक है ना बच्चों, लेट क्यों हो रहा है आपका रिजल्ट, ठीक है ना, हो रहा है। और बच्चों दूसरी बात जो है हम आपको बताएंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय, बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय में जो 80 क्वेश्चन का पेपर हुआ था, उस 80 क्वेश्चन में सेफ स्कोर क्या है, यानी आपने इतने नंबर गेन कर लिए होंगे, यानी गेन करे होंगे तो पक्का करे होंगे तो पक्का आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बच्चों ऐसा हम इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि इसका मेरे पास सबूत भी है, ठीक है। तो वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक, वीडियो को कहीं छोड़कर मत जाइएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम ये सब चीज़ें बताने वाले हैं। बच्चों एक बात और है कि आप जो जवाहर नवोदय विद्यालय 20 जनवरी को एग्जाम देकर आए हो, अब सभी के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आपका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। तो बच्चों 1 महीना पूरा हो चुका है आपके रिजल्ट का, अब दूसरे महीने की ओर हम चल रहे हैं और हम अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और जैसा कि बच्चों हमने आपको कहा था कि फरवरी के 3rd वीक में आ जाना चाहिए, फरवरी का तीसरा सप्ताह ही शुरू हो गया है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो बच्चों अब चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। तो आप सब्सक्राइब करते हो, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हो और ऐसे ही चले जाते हो, लाइक भी नहीं करते हो वीडियो को, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो बच्चों चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों देखिए, हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपकी जो परीक्षा है 20 जनवरी 2024 को हुई। पेपर जो था वह ना ही सरल कहेंगे और ना ही कठिन। बच्चों हम पेपर की बात करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपने दिया, आपको पता है कि पेपर कैसा आया था, तो मैं बता रहा हूं कि पेपर ना ही कठिन था और ना ही सरल था, मतलब ये कह सकते हैं मॉडरेट था, बीच का पेपर था। कुछ कठिन भी था, कुछ सरल भी था। मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन आए थे, हिंदी के 20 क्वेश्चन थे, गणित के 20 क्वेश्चन थे, कुल 80 क्वेश्चन का पेपर था ये। मुझे जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई थी कि अधिकतर बच्चों ने 80 में से 80 सही नहीं करे बच्चों। जैसा कि बच्चों हम आपको बता दें, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो 80 नंबरों का पेपर हुआ है, और मैं लगातार डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, डाटा या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि 80 में 80 क्वेश्चन बच्चों ने नहीं सही करे हैं। बहुत बिल्कुल बच्चे है ही नहीं, 80 में 80 क्वेश्चन सही करने वाले बच्चों की संख्या है ही नहीं, उन्होंने सही नहीं किया है। हाँ, उन्होंने मैक्सिमम 77 क्वेश्चन तक सही किया है, यानी किसी ने 72 सही किए हैं, 73 सही किए हैं, 74 सही किए हैं, 75 सही किए हैं, 76 से 70 क्वेश्चन तक ही सही करे हैं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको, अभी रिजल्ट के बारे में क्यों नहीं बता रहा हूं बच्चों, ये सब कड़ियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, यानी रिजल्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। रिजल्ट से पहले आपको ये क्लियर कर दें, आप परेशान हो कि सर मेरे इतने नंबर है क्या मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे इतने नंबर है क्या मेरा सिलेक्शन होगा, इस चीज़ को आप समझ जाइए बच्चों कि 77 क्वेश्चन तक ही सही कर पाए हैं। आप समझो जैसे जिसने 77 क्वेश्चन सही करे होंगे तो एक प्रश्न बच्चों 1.25 मार्क्स का था, और 77 इंटू 1.25 करेंगे तो कुल मिला के 96.25 मार्क्स बन रहे हैं, यानी इतना ही हाईएस्ट इस बार जाएगा। जो कॉमन जवाहर नवोदय विद्यालय का हाईएस्ट मेरिट का मार्क्स है वो 96.25 जाएगा। और वो मजे की बात ये है बच्चों कि वो लड़के का नहीं जा रहा है लड़कियों का जाएगा इस बार। रूरल गर्ल्स को 96.25 मार्क्स मिलेंगे इस बार, यानी इस बार लड़कियों का कट ऑफ ज्यादा रहेगा लड़कों की अपेक्षा, लड़कों का कट ऑफ कम रहेगा, लड़कियों का ज्यादा रहेगा। रिजल्ट अभी भी 2 माह का समय लेगा बच्चों। आपको हम यदि भ्रमित करें कि नहीं रिजल्ट 2 घंटे में आ जाएगा, रिजल्ट कल आ जाएगा, रिजल्ट फरवरी के तीसरे सप्ताह में आ जाएगा, ऐसा है नहीं। पूरा 2 माह का समय लेगा, जैसा मालूम हुआ है मुझे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है बच्चों, रिजल्ट मार्च में ही निकलेगा, ये कंफर्म है, रिजल्ट मार्च में ही निकलेगा और वो 10 से 15 मार्च के बीच आएगा। 10 से 15 मार्च के बीच ही रिजल्ट निकलेगा। और जैसे यदि कोई मुझे अपडेट मिली, कोई जानकारी मिली, तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा रिजल्ट के बारे में। लेकिन अभी जो मुझे लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो रही बच्चों, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिस से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, या जवाहर नवोदय विद्यालय के टीचरों के द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, वो ये है कि 10 से 15 मार्च के बीच ही आपका रिजल्ट आएगा। बच्चों आप लोग
पर इससे पहले रिजल्ट निकलने से पहले लगने वाले डॉक्यूमेंट्स को अपने पास सुरक्षित रख लें। बच्चों मेरा आपसे यही कहना है कि यदि आप रिजल्ट के बारे में परेशान हैं तो रिजल्ट में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी एडमिशन के समय आपके जैसे टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो लगेगा, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, जो आपका आईडी लगेगी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन का लगेगा, यानी बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, क्लास 5 की जो मार्कशीट है वो लगेगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके पास उपस्थित होनी चाहिए। यदि उपस्थित हैं तो ठीक है, और नहीं है तो आप इनको अपने पास सुरक्षित करिए, और इनमें कोई करेक्शन प्रॉब्लम हो तो इनको सही करा लीजिए। जैसे आधार कार्ड में बहुत सारी गलतियां बच्चों की होती हैं, इसको सही करा लीजिए, ठीक है। और यदि आप मुझसे कहेंगे कि एक सर डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बनाइए, तो डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैं बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और वे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे कहां पर, ये सारी जानकारी मैं उस वीडियो में दे दूंगा आपको। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं उसके बारे में भी आपको जरूर जानकारी दूंगा बच्चों। अब बच्चों बात यह है कि वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। और स्टडी के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन हैं, जैसे मामा के बच्चे, चाचा चाची के बच्चे, ठीक है ना, आपके मित्र या मित्रों के भाई जो इस बार 2025 में जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि इसमें आपको ऑथेंटिक जानकारी और ये सब उल्टी सीधी बातें हम नहीं करते, क्योंकि उल्टी सीधी बातों का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई से संबंधित बात होगी या फिर उससे इंफॉर्मेशन से संबंधित बात होगी, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।